आज के टाइम पे कोई भी इंसान हो, भले ही वो किसी भी साइंटिफिक टॉपिक के बारे में ना जानता हो, बट उसने मल्टीवर्स के बारे में ज़रूर सुना होगा, क्योंकि आजकल इसको मूवीज़ में बहुत दिखाते हैं, खासकर मार्वल के। तो इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि क्या ये मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट सच भी है और ये आया कहाँ से। तो 1957 में ह्यू एवर्ट नाम के एक साइंटिस्ट ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में अपने एक थीसिस में एक कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया, जिसका नाम था मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन। MWI बोलते हैं इसको शॉर्ट में। इस थियोरी के हिसाब से किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी की अपनी एक अलग फिजिकल रियलिटी है। मतलब कि अगर कोई चीज़ पॉसिबल है तो वो सच में एग्जिस्ट करता है। ये इन्होंने क्वांटम लेवल पे के लिए बताया था, बट मैं अभी आपको फिजिकल लेवल पे बताऊंगा इसका मतलब। पर एक बार क्वांटम वर्ल्ड को भी देख लेते हैं पहले। जैसे क्वांटम वर्ल्ड में जब किसी भी पार्टिकल की हम पॉसिबिलिटी निकालते हैं कि वो कहाँ पे हो सकता है, तो जो उसकी और सारी पॉसिबिलिटी होती है, जितनी भी सारी पॉसिबिलिटी होती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बस एक मैथमेटिकल चीज़ है पॉसिबिलिटी का मतलब। इसका मतलब ये हुआ कि पॉसिबिलिटी वाली सारी जगहें सच में एग्जिस्ट करती है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन की 4 पॉसिबिलिटी आ रही है कि वो 4 जगह हो सकता है, तो हाँ, ये तो बात सही कि वो चारों जगह है, लेकिन वो चारों जगहें एक ही यूनिवर्स में नहीं है। वो चारों का अपना अलग अलग एक यूनिवर्स है। ये थ्योरी बताने के बाद ना उनको लगा कि वही है पहले साइंटिस्ट जिसने मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन की बात की है। बट इससे पहले भी एक साइंटिस्ट थे कई साल पहले, जैसे एरविन श्रोडिंगर नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने मैनी वर्ल्ड की बात की थी। बट उनके पास कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं था, इसलिए लोगों ने उन्हें सीरियस लिया नहीं। उनकी बातें बस एक फिलॉसफी की तरह लिया उन लोगों ने। बट जो ह्यू एवर्ट थे, उन्होंने कई सारे मैथमेटिकल प्रूफ दिए कि ये पॉसिबिलिटी वाली जगह सच में पॉसिबल है, तो इसलिए लोगों ने उनको सीरियस लिया। अब अगर इसको एक्चुअल वर्ल्ड के लिए देखें तो समझ लो आप कहीं जा रहे हो, आपके सामने 2 रास्ते आ गए, तो आप उन दोनों में से कौन सा रास्ता चुनोगे? मान लो आपने लेफ्ट वाला रास्ता चुना, बट राइट वाले रास्ते चुनने की भी तो एक पॉसिबिलिटी है। तो ह्यू एवर्ट के अकॉर्डिंग हर पॉसिबिलिटी का अपना एक अलग यूनिवर्स होता है। तो इस यूनिवर्स में भले ही आपने लेफ्ट वाला रास्ता चुन लिया, बट राइट वाला रास्ता भी आपने किसी ना किसी यूनिवर्स में चूज किया हो और वो सच में एग्जिस्ट करता है। और ये सिर्फ रास्ते के लिए नहीं था, ये तो मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए बताया। आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन आ जाती है, अगर उसकी कई सारी पॉसिबिलिटी है, तो वो सारी पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगी। जैसे इस वर्ल्ड में शायद आपने सिविल इंजीनियरिंग ली हो, पर कहीं ना कहीं कोई और यूनिवर्स होगा जहाँ पे आपने कुछ और लिया होगा। पर ये सब जो पॉसिबिलिटी है, ये तभी तो हो सकती है जब यूनिवर्स इनफाइनाइटली बड़ा हो, या तो नंबर ऑफ यूनिवर्स इनफाइनाइट हो। मतलब कि जैसे कि हमारा जो यूनिवर्स, या तो वो इनफाइनाइटली बड़ा हो, भले ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स छोटा है क्योंकि उसके आगे हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हो सकता है उसके आगे पूरा इनफाइनाइट यूनिवर्स हो। और ऐसा भी हो सकता है यूनिवर्स एक लिमिटेड रीजन तक हो और ऐसे कई सारे यूनिवर्स हो इनफाइनाइट नंबर में, तभी भी ये सारी चीजें पॉसिबल है, क्योंकि पॉसिबिलिटी भी तो इनफाइनाइट है ना। तो इतनी सारी अगर पॉसिबिलिटी है, उनको एग्जिस्ट होना है किसी ना किसी यूनिवर्स में, तो यूनिवर्स भी तो इनफाइनाइट होना चाहिए। पर क्या सच में ये यूनिवर्स इनफाइनाइटली बड़ा है, या नंबर ऑफ यूनिवर्स इनफाइनाइट हैं? तो इस बात को जानने के लिए हमें ये जानना होगा ना कि ये हमारा यूनिवर्स आखिर बना कैसे था, ताकि हम आइडिया लगा सकें कि ऐसे और भी यूनिवर्स बन सकते हैं कि नहीं। तो इसके लिए आइए देखते हैं पहले इन्फ्लेशन थ्योरी को। जैसे आपने बिग बैंग के बारे में तो सुना ही होगा कि कैसे बिग बैंग हुआ और ये सारी यूनिवर्स बना, बट एक्चुअल में बिग बैंग हुआ ही क्यों था? तो इसकी तो बहुत सारी थ्योरीज है। जैसे बिग बैंग हमारे यूनिवर्स का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं था, बल्कि पिछले वाले यूनिवर्स का एंड था। और कुछ थ्योरीज ये है कि बिग बैंग से पहले कुछ नहीं था, बस कुछ एनर्जी फील्ड थी जिसको इन्फ्लेटॉन फील्ड बोलते हैं, और वही जब फील्ड यूनिफॉर्मली फ्लक्चुएट होने लगी तभी हुआ बिग बैंग। जैसे कई साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि जो इन्फ्लेटॉन फील्ड और ये जो क्वांटम फील्ड है, ये सारी फील्ड ना बिग बैंग के होने से पहले ही ये सारी जगह एग्जिस्ट करती है, भले वो जगह ही ना एग्जिस्ट करे। तो अब आते हैं ना यूनिफॉर्म फ्लक्चुएशन पे। जैसे मैंने बोला, जब फील्ड यूनिफॉर्मली फ्लक्चुएट होने लगी तभी हुआ बिग बैंग। तो यूनिफॉर्म फ्लक्चुएशन का मतलब, जैसे आप कभी पानी बॉईल करने जाते हो तो आप देखोगे कि जब पानी धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट होगा तो उसका कुछ कुछ हिस्सा अचानक से ऊपर आएगा झटके से। पर जब आप पानी को बॉईल होने के लिए छोड़ दोगे ना, तो आप देखोगे पानी के सभी हिस्से ऊपर नीचे हो रहे हैं एक ही साथ। तो उसी को बोलते हैं ना एक तरह से यूनिफॉर्म फ्लक्चुएशन, जो कि स्टार्टिंग में नहीं था। स्टार्टिंग में झटके से कोई भी पॉइंट ऊपर आ जा रहा था, बट जब पानी प्रॉपरली बॉईल होने लगा तो सभी ऊपर नीचे होने लगे। बट ये यूनिफॉर्मली फ्लक्चुएट होने से ऐसा क्या हो गया कि बिग बैंग हो गया? तो पहली बात तो जो लोग बिग बैंग को ये समझते हैं ना कि ये कोई एक्सप्लोजन था, तो ये कोई एक्सप्लोजन नहीं था, ये बस एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन था बहुत ही तेजी से। और दूसरी बात ये कि जैसे ग्रेविटी होती है, तो आपने हमेशा सुना होगा कि ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। बट
जब आइंस्टाइन ने अपना जनरल रिलेटिविटी का इक्वेशन दिया तो उस इक्वेशन से हमें ये पता चला कि ग्रेविटी का एक दूसरा रूप भी हो सकता है, मतलब अपोजिट नेचर, जिसे ग्रेविटी अट्रैक्ट ना करे, रिपेल करे, चीजों को ढकेले। पर ऐसा तभी होगा ना जब एनर्जी फील्ड यूनिफॉर्मली फ्लक्चुएट करे। तो बिग बैंग के केस में ऐसा मानते हैं कि एग्जैक्टली यही हुआ था और इसी वजह से ग्रेविटी ने सब कुछ रिपेल कर दी, सारी एनर्जी, और उसी से फिर बिग बैंग हुआ। पर फिर एलन गोथ नाम के एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने ये बताया कि बिग बैंग थ्योरी में कुछ तो मिसिंग है। उनके अकॉर्डिंग बिग बैंग के बाद कुछ तो ऐसा हुआ था जिसने एक पूरे यूनिवर्स को यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर दिया। पर अब आप कहोगे कि यूनिवर्स का स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म कहाँ है, किस एंगल से आप देख रहे हो इसको? तो देखो, अगर आप यूनिवर्स को इस तरह देखोगे तो आप कभी यूनिफॉर्म नहीं लगेगा और यूनिफॉर्म का ये मतलब भी नहीं हुआ। बट जब आप यूनिवर्स की एक बड़ी पिक्चर देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा ये तो सब कुछ एक जैसा है। और ये सोच के देखो, तभी हो सकता है ना जो बिग बैंग से एनर्जी फील्ड निकली थी वो यूनिफॉर्मली स्पेस में फैल जाती, दूर दूर हो जाती, कि एक दूसरे से जल्दी इंटरेक्ट ना कर पाए। और फिर जब वो धीरे धीरे ठंडी होकर पार्टिकल्स में कन्वर्ट होती, तब ग्रेविटी ही अपना स्ट्रक्चर दे देती उन्हें, जैसे यूनिवर्स का स्ट्रक्चर आज है। तो इसी के ऊपर ना एलन गोथ ने 1980 में अपनी एक थ्योरी रखी थी जिसका नाम था इन्फ्लेशन थ्योरी। इस इन्फ्लेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग बिग बैंग होने के बाद यूनिवर्स का साइज सडनली बहुत बड़ा हो गया, पर जिस सेकंड में बिग बैंग हुआ उसी सेकंड के कुछ फ्रैक्शन में हिस्से में ये इन्फ्लेशन भी हुआ। मतलब आप ये मान सकते हो कि एक सेकंड के अंदर ही बिग बैंग हुआ और उसी सेकंड के अंदर यूनिवर्स फैल के इतना बड़ा भी हो गया। पर इसका ये मतलब नहीं है कि जितना बड़ा आज यूनिवर्स आप देख रहे हो उतना बड़ा फैल के हो गया, उतना बड़ा नहीं हो सकता है। वो जितना बड़ा था उससे 10⁻26 टाइम ज्यादा बड़ा हो गया। इसका मतलब अगर आसानी से समझना है तो आप ऐसे समझो कि अगर आप 10⁻1 टाइम्स बड़े हो गए, इसका मतलब आप 10 गुना बड़े हो गए, और 10⁻2 टाइम्स बड़े हो गए तो इसका मतलब 100 गुना बड़े हो गए। ऐसे ही अगर 10⁵ टाइम बड़े हो गए तो इसका मतलब आप 1,00,000 गुना बड़े हो गए। तो इसी से आप आइडिया लगा लो ना कि यूनिवर्स जब 10⁻26 टाइम बड़ा हुआ होगा तो वो कितना बड़ा होगा एक्चुअल में। पर इससे मल्टीवर्स का क्या लेना देना? तो देखो, लेना देना तो है, क्योंकि इन्फ्लेशन थ्योरी पे जब आगे रिसर्च हुई तो पता चला इन्फ्लेशन भी पैचेस के फॉर्म में हुए थे। मतलब ये जो इन्फ्लेशन यूनिवर्स का फैलना था ये पैचेस के फॉर्म में हुआ था। पैचेस का मतलब ये हुआ कि बिग बैंग के बाद जो इन्फ्लेशन हुआ था वो अभी तक चल रहा है। पर अगर ऐसा है तो हम ऑब्जर्व क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो देखो, जैसे बिग बैंग के बाद इन्फ्लेशन हुआ उसी एक सेकंड में होके रुक भी गया, तो यही इन्फ्लेशन फिर आगे जाके भी हुआ। अब उस जगह को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते क्योंकि हमारा एक रीजन होता है, उससे दूर का चीजें हम नहीं देख सकते। लेकिन थ्योरी यही कहती है कि आगे जाके भी इन्फ्लेशन हुआ, फिर उसके आगे जाके भी इन्फ्लेशन हुआ, ऐसे रुकता गया, होता गया, रुकता गया, होता गया। तो यहाँ जहाँ ये रुक रहा था हो के वहाँ एक नया यूनिवर्स बन जा रहा था। पर क्या पता वो जगह हमारे ही यूनिवर्स का पार्ट, वो एक अलग यूनिवर्स कैसे हो सकती है? तो देखो, वो अलग यूनिवर्स इसलिए हो सकती है ना क्योंकि देखो, इन्फ्लेशन के बाद किस तरह के पार्टिकल बनेंगे हमें ये नहीं पता, उनकी क्या फिजिक्स होगी। हो सकता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बने ही ना, कुछ और बन जाए। तो अगर ऐसे किसी यूनिवर्स में हम कभी जाएंगे तो हो सकता है हम जाते ही वहां पे मर जाए, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। ऐसी एक ही इन्फ्लेशन हुआ जिसमें पैचेस हैं और वो इनफाइनाइटली चलता रहेगा। अगर ये पैचेस ना होते, पैचेस का मतलब एक तरह से समझ सकते हो रुकना, जब ये इन्फ्लेशन रुका तो वो एक यूनिवर्स बनाया। तो अगर ये पैचेस ना होते ये तो कई सारे यूनिवर्स ना बन पाते। कई सारों का मतलब इनफाइनाइट, क्योंकि ये इनफाइनाइटली चलता जा रहा है ना। पर देखो, जैसे हम बोलते हैं कि इन्फ्लेशन बिग बैंग के बाद ही स्टार्ट हुआ, वो भी तो गलत हो सकता है। हो सकता है इन्फ्लेशन हमारे पिछले कहीं यूनिवर्स से चलता आ रहा हो। तो हम जो सोच रहे हैं कि हम स्टार्टिंग पॉइंट है सारे यूनिवर्स का, तो ऐसा ना हो, क्योंकि हमारे पिछले से जितना इन्फ्लेशन चलता आ रहा है वो एक अलग यूनिवर्स बनाता आ रहा है। तो हम कहीं मिड के यूनिवर्स हुए। बस ये सब बस थ्योरी है। तो अगर इन्फ्लेशन को आसानी से समझना है ना, तो इसको एक ट्रेन मान लो। जो ट्रेन जब जाके कहीं पे रुकती है तो एक नई सिटी आ जाती है। ऐसे ही जब इन्फ्लेशन हो के कहीं रुकता है तो एक नया यूनिवर्स बन जाता है। ऐसे ही ट्रेन चलती रहेगी, नया सिटी आता रहेगा, मतलब नया यूनिवर्स बनता रहेगा। तो इसको इस तरह से भी आसानी से समझ सकते हो। पर आपने सुना होगा कि मल्टीवर्स में हमारे जैसे लोग रहते हैं, कि हमारा एक अच्छा वर्जन, हमारा एक बुरा वर्जन। पर देखो, ये मल्टीवर्स ना, ये हमारे बारे में नहीं है। ये आपको फिल्मों से लग रहा होगा कि हमारे बारे में है, क्योंकि अगर हम ना होते तब भी ये मल्टीवर्स होता। क्योंकि इन्हीं मल्टीवर्स में एक ऐसा यूनिवर्स भी होगा जहाँ पे कोई एग्जिस्ट नहीं करता होगा। वो हम इसलिए बोलते हैं कि अच्छा या बुरा वर्जन हमारा वहाँ हो सकता है, क्योंकि हम ईजिली उसको समझ सके, क्योंकि हमारी खुद की पॉसिबिलिटी है ना वो, कि हम बुरे भी हो सकते थे, अच्छे भी हो सकते थे। तो ये सारी पॉसिबिलिटी भी तो कहीं एग्जिस्ट कर सकती है। क्योंकि देखो, अब तो ये पता चला गया कि ये यूनिवर्स भी इनफाइनाइट नंबर में है, और इनफाइनाइट का एक तरह से मतलब ये होता है कि सब कुछ।
और अगर इसको आसानी से समझना है तो देखो, जैसे आप कुछ पार्टिकल से मिलके बने हो, आपके बॉडी में वो पार्टिकल्स अरेंज हैं, तो क्या वो जो अरेंजमेंट है वो एक ही बार हो सकता है? ऐसा भी तो हो सकता है नेचर ने वही अरेंजमेंट कहीं और बना दिया हो, किसी और यूनिवर्स में, अगर इस यूनिवर्स में नहीं तो। और अगर दूसरे में नहीं बनाया तो तीसरे में बनाया होगा, तीसरे में नहीं बनाया होगा तो 1 करोड़ बाद वाले यूनिवर्स में बनाया होगा, क्योंकि यूनिवर्स तो इनफाइनाइट है ना। तो आपकी जितनी भी पॉसिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं तो हो ही सकती है। इसीलिए हम ये मानते हैं कि जितनी भी अच्छी चीज़, बुरी चीज़, या भी कोई भी पॉसिबिलिटी कहीं भी ना कहीं यूनिवर्स में होगी। जैसे मान लो कि अगर किसी यूनिवर्स में मैंने ये वीडियो नहीं बनाया होगा, तो हो सकता है उस यूनिवर्स में मैं होऊंगा, लेकिन मेरे जो ये चॉइस वाला था उसके आगे का सिस्टम कुछ और ही बन गया। मतलब कि जब ये मैंने वीडियो के बारे में सोचा तब मेरे माइंड में कुछ और थॉट आ गया और मैंने उस पर वीडियो बना दिया। तो जब तक नहीं बनाया था तब तक तो यूनिवर्स सेम था। सेम का मतलब भले ही अलग यूनिवर्स हो, लेकिन कंडीशन सेम थी। लेकिन जैसे मैंने चूज अलग कर लिया तो आप उसको समझ गए कि उससे कि वो एक अलग ही यूनिवर्स है। अब देखो, ये जो इन्फ्लेशन थ्योरी है ना, भले आपको लॉजिकल लग रही हो, पर इसका कोई मतलब सॉलिड प्रूफ नहीं है हमारे पास, कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है। क्योंकि ये तो बस बिग बैंग थ्योरी में ही कुछ प्रॉब्लम आ रही थी और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने एक नई थ्योरी बना दी। ऐसा भी हो सकता है कि आगे चल के एक थ्योरी कम्प्लीटली रिजेक्ट हो जाए और मल्टीवर्स का पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाए। पर अगर ऐसा होगा ना तो लोगों का, आप देखो, मल्टीवर्स से एकदम वो जुड़ चुका है कि हाँ भाई मल्टीवर्स होता है होता है होता है। जैसे प्लूटो के केस में, जब प्लूटो को प्लैनेट मान चुके थे, फिर बाद में बताया गया ये बस एस्टेरॉइड के साइज का है, तब लोग ये मान ही नहीं रहे थे कि वो एक एस्टेरॉइड है। लोग यही मान रहे थे ज़बरदस्ती कि वो प्लैनेट है क्योंकि उनके इमोशन जुड़ चुके थे। ऐसे ही आगे चल के अगर मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट मतलब रिजेक्ट हो गया तो भी लोगों के इमोशन जुड़े होंगे, वो जल्दी मानेंगे नहीं ये चीज़। क्योंकि अभी बिग बैंग भी ना बस एक थ्योरी ही है, इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है कि ये हुआ कैसे था और कहाँ से, जैसे वो इन्फ्लेटॉन फील्ड कहाँ से आ गई और इन्फ्लेशन जो हुआ वो किस फोर्स ने कराया। ये सारी बातें अभी भी अनसॉल्व्ड है। क्योंकि भाई हम टेलीस्कोप से देख के कितना ही चीज़ पता कर सकते हैं। हो सकता है कि हमारे सोलर सिस्टम के आगे की फिजिक्स ही पूरी अलग हो और हम लोग अपने फिजिक्स से लॉजिक बनाने का ट्राई कर रहे हो। हमें तभी सब क्लियरली पता चलेगा ना जब स्पेस ट्रैवल सही से पॉसिबल होगा। उससे पहले इन थ्योरीज से हमें कोई इमोशन नहीं वो करना चाहिए अटैच। तो फिर चलते हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब।